हमारे एक कस्टमर यूएसए में होते हैं, उन्होंने कल मुझे फ़ोन पे वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं हमें पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि जनाब ये तो लगने होते हैं, अगर नहीं आपको मालूम था तो अब जो इसकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोई भी आप जब प्लॉट बैरिया से लेते हैं तो उसके ऊपर यूटिलिटी चार्जेस बाकी चीज़ें लिखी होती हैं। मोस्टली हम तो कस्टमर को बताते हैं कि अभी तो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, कल को कोई और बैरिया डेवलपमेंट एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस या कोई और भी डेवलपमेंट चार्जेस लगा देगा। तो मैंने कहा देखें जी ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो कि बैरिया का हम अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसके मुताबिक तो ऐसा हुआ है। तो जब तक ये मार्केट की सूरत ओवरऑल बेहतर नहीं होगी तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है कि मार्केट में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप प्लॉट बेचने जाएं और प्लॉट बिक जाएगा। तो डेवलपमेंट चार्जेस यकमुश्त तो नहीं देने, डेवलपमेंट चार्जेस आपने इंस्टॉलमेंट पे देने हैं। एक आधी इंस्टॉलमेंट दें, उसके बाद जैसे ही मार्केट में बेहतरी आती है तो आप बेच दें। गुस्सा में आके नुकसान ना करें, प्लॉट को ना बेचें, या तो शिफ्टिंग में चल जाएं, गुलबर्ग में आप प्लॉट को शिफ्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। बहरिया टाउन ने फेज़ 8 एक्सटेंशन के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं। इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत से जो हमारे पुराने कस्टमर हैं वो कॉल्स भी कर रहे हैं। बहुत से कस्टमर ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, बहुत से जब कस्टमर ख़रीदते हैं तो उनको बताया नहीं जाता, या ना वो पूछते हैं, ना जो बेचने वाला है वो उनको बताता है। अभी तक जो प्राइस इसकी दी गई थी, खरीदारों ने जो प्राइस दी थी वो लैंड प्राइस थी। डेवलपमेंट चार्जेस उसके जो डॉक्यूमेंट हैं जो उसकी स्टेटमेंट में उसमें नहीं आ रहे थे। तो ये तो एक बिल्कुल पक्की बात है कि डेवलपमेंट चार्जेस उसके ऊपर लगने थे, जो कि अब लग गए हैं। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो की थी, इसके ऊपर आपको मालूमात दी थी डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। उसमें IDN, IET और गिफ्टेड के ऊपर 3 मुख्तलिफ तरह के डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे। तो अब इसको बहरिया ने दोबारा तब्दील किया है। अब कोई भी कैटेगरी हो, IDN हो, IET हो, प्रॉपर या गिफ्टेड हो, तो तमाम के ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो एक ही तरह के लगे हैं। तो 5 मरला के ऊपर 8 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। इसी तरह 10 मरला IET, IDN, गिफ्टेड कोई भी हो उसके ऊपर 13 लाख रुपया, और एक कनाल के ऊपर 19 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस बहरिया ने लगाए हैं। ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये 6 किस्तों में आपने देने हैं। 3-3 माह के बाद किस्त आएगी, 1.5 साल में जाके ये आप डेवलपमेंट चार्जेस को पूरा करेंगे। हमारे एक कस्टमर यूएसए में होते हैं, उन्होंने कल मुझे फ़ोन पे वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं हमें पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि जनाब ये तो लगने होते हैं, अगर नहीं आपको मालूम था तो अब जो इसकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोई भी आप जब प्लॉट बैरिया से लेते हैं तो उसके ऊपर यूटिलिटी चार्जेस बाकी चीज़ें लिखी होती हैं। मोस्टली हम तो कस्टमर को बताते हैं, और मेरा ख्याल है कि आपको बताया गया था। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब यही जो आज 5 मरले वाला प्लॉट जो कि 20 लाख पे ट्रेड हो रहा है, 45 लाख रुपए की ऑफ़र भी उन कस्टमर को दी थी कि जनाब ये बहुत अच्छी इस वक्त इसकी प्राइस आ रही है, आप बेच लें। लेकिन कस्टमर ने, अब उनका राइट है, वो बेहतर जो भी समझते हैं वो डिसीजन लेते हैं। किसी को हम मजबूर तो नहीं कर सकते कि आप बेच दें, सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने उस रेट्स के ऊपर बेच लिए वो फ़ायदे में रहे, जिन्होंने नहीं बेचा वो समझते थे कि इसकी प्राइस और बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये मार्केट है, प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है। ये कारोबार हो रहा है, ये कोई ऐसा कोई लगा बंदा तो है नहीं कि मतलब आप जब चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो वो बढ़ती ही जाएगी। फाइल में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास लैंड मौजूद है तो उसमें आप ऐसा सोच सकते हैं, और ऐसा होता भी है कि आपके पास पोजेशन वाला प्लॉट है तो उसमें जो प्राइस कम होगी मार्केट में, किसी वजह से अगर कोई इशू बनता है तो वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। लेकिन फाइल में मोस्टली प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, जैसा कि फेज़ 8 एक्सटेंशन में हुआ। तो उन्होंने वो ये भी कह रहे थे कस्टमर के, जनाब देखिए अभी तो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, कल को कोई और बैरिया डेवलपमेंट एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस या कोई और भी डेवलपमेंट चार्जेस लगा देगा। तो मैंने कहा देखें जी ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो कि बैरिया का हम अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसके मुताबिक तो ऐसा हुआ है, डेवलपमेंट चार्जेस भी लगे हैं, उसके बाद एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी लगे हैं। तो वो तो पॉसिबल है। अब इस चीज़ को तो कोई भी जो प्रॉपर्टी बेचने वाला रियल एस्टेट एजेंट है या कंसल्टेंट है वो तो इंश्योर नहीं कर सकता कि आपके ऊपर कल को एडिशनल नहीं लगेंगे। तो ये तो अभी डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं आपने, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो लगते हैं नहीं लगते, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इसके अलावा यूटिलिटी और पोजेशन चार्जेस भी होते हैं, वो भी बाद में जब तैयार हो जाएगा प्लॉट, आपने कब्जा लेना होगा, वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारे चार्जेस तो शामिल हैं।
अच्छा, अब इस वक्त बहुत से जो जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं, जो कस्टमर हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं और बेचना चाह रहे हैं। बहुत से कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है जी, हम इसको जी बेच दें। अब बेचने का सीन ये है कि सेलर बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में, बायर तो पहले ही कम था। अब बायर नहीं है, सेलर ज़्यादा, तो क्या होगा? 20 लाख रुपए में सेलर है बेचने के लिए, 5 मरले का बायर नहीं मिल रहा। 10 मरले में 30 लाख रुपए में बहुत सेलर है, बायर नहीं है। इसी तरह कनाल में 55 से 60 लाख के दरमियान सेलर है, लेकिन बायर नहीं मिल रहा। तो जब तक ये मार्केट की सूरत ओवरऑल बेहतर नहीं होगी, तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है कि मार्केट में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप प्लॉट बेचने जाएं और प्लॉट बिक जाएगा। तो डेवलपमेंट चार्जेस यकमुश्त तो नहीं देने, डेवलपमेंट चार्जेस आपने इंस्टॉलमेंट पे देने हैं। एक आधी इंस्टॉलमेंट दें, उसके बाद जैसे ही मार्केट में बेहतरी आती है तो आप बेच दें। बेहतर तो मेरा यही मशवरा है कि आप एक किस्त दे दें। नहीं भी देते हैं, कोई इतनी फौरी कोई ऐसा नहीं है कि जी फौरी आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, कि ये कोई पोजेशनेबल प्लॉट तो है नहीं कि कैंसिल हो जाएगा। खैर है, थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे ही आपके पास कुछ पैसे आते हैं आप उसका जो है वो इसकी जो पहली जो ड्यू हो रही है आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट, वो पे कर दें। उसके बाद वेट करें, जैसे ही मार्केट में कोई थोड़ा सा बेहतरी आती है, जैसे सेलर अगर कम हो जाएगा, बाहर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मार्केट यकीनी तौर पर बेहतर हो जाएगी। रिंग रोड का भी अब काम शुरू हो चुका है। पहले रिंग रोड की खबरों की वजह से 45 लाख पे प्राइस गई थी, आज तो रिंग रोड का काम शुरू हो चुका है। तो इसका थोड़ा सा अगर प्रेशर जो सेलर का कम हो जाए तो इंशाल्लाह ताला इसमें उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर कोई दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि ये बेच के आप गुलबर्ग में प्लॉट ले लें। गुलबर्ग में इस वक्त क्या सीन चल रहा है, गुलबर्ग में भी प्राइस कम हुई है। वहाँ पे 5 मरले का वो प्लॉट डबल ए में जो कि 35 लाख पे गया था, आज आपको 20 लाख का मिल रहा है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? गुलबर्ग में जो उसकी लोकेशन है वो फेज़ 8 एक्सटेंशन से बहुत बेहतर है, प्रॉपर इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर है गुलबर्ग, और ट्रैफिक फ्री जो है वो उसका जो है वो सारा कॉरिडोर है। आप एयरपोर्ट की तरफ जाएं, इस्लामाबाद की तरफ जाएं, लोकेशन ज़बरदस्त है। और दूसरा, उस 20 लाख रुपए जो उसकी वहाँ 5 मरला के प्लॉट की कीमत है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने, और अभी तक जो गुलबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कोई भी अभी तक एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस गुलबर्ग ने नहीं लगाए। तो हम कह सकते हैं कि 20 लाख आपने दे दिया। अगर आप 5 मरले की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह 10 मरला कनाल भी अवेलेबल है। तो अगर आप 5 मरले का प्लाट वहाँ पे 20 लाख का लेते हैं तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेने। अच्छा, ये भी डेवलप नहीं है, वो भी डेवलप नहीं है, वो सेम स्टेटस है। इस फेज 8 एक्सटेंशन में भी प्लॉट नंबर लगा हुआ है और गुलबर्ग में भी प्लॉट नंबर लगा हुआ है, स्ट्रीट नंबर लगा हुआ है, नक्शा के मुताबिक आप प्लॉट ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोविजनल लिखा हुआ है, वहाँ पे अभी प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ। तो ये फ़र्क है। अगर आप फौरी तौर पे शिफ्ट करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि नहीं जी फेज़ 8 एक्सटेंशन में अब आप अपने प्लॉट को नहीं रखेंगे, तो गुस्सा में आके नुकसान ना करें, प्लॉट को ना बेचें, या तो शिफ्टिंग में चल जाएँ, गुलबर्ग में आप प्लॉट को शिफ्ट कर लें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप रब्ता करें, आपको मज़ीद इसकी डिटेल दे देंगे कि किस तरीके से आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं अपने प्लॉट को। ये आपका प्लॉट बेचेंगे, वहाँ पे आपको ख़रीद कर देंगे प्लॉट। सारा प्रोसीजर कैसे होगा आप रब्ता करें, आपको मालूमात दे देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने वहाँ पर नहीं लेना, तो बेचना ही बेचना है, तो फिर सब्र करें, या तो एक किस्त दे दें या कोई 2-4 माह 6 माह सब्र करें। मार्केट जैसे ही बेहतरी की तरफ जाए तो उस वक्त आप बेचें। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? आप हमारे चैनल पर रहें, जो भी अपडेट आती है हम फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि आपको गाइड करें, आपको बताएं कि जी ये अपडेट है, ये प्राइस इस वक्त चल रही है। तो अगर आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे, हमारे चैनल के साथ रहेंगे, तो आपको जो भी मार्केट में बेहतरी आ रही है, मार्केट में आपको हमें लग रहा है कि जी नहीं इस वक्त बेचना चाहिए, इस वक्त लेना चाहिए, तो हम आपको अपडेट देते हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, हमने आपको जस्ट मशवरा देना होता है। अपने जो हमारा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है उसको सामने रख के मशवरा देना है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतर जो है वो मशवरा दें ताकि आपको फ़ायदा हो। ये हमारे कस्टमर का कमेंट्स है कि वो कह रहे हैं कि जनाब देखें जो गुलबर्ग है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक इशू बना रहा है पिछले कुछ 1 साल के बाद। तो वो मेरे भाई जो इशू था वो सोसाइटी के एंड पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो कह लें कि डबल शाह का एक बंदा किरदार था वहाँ पे। डबल शाह ने लोगों से पैसे डबल करने के लिए लिए थे और उनके पैसे उनको नहीं मिले। इस तरह के किरदार तो अब बैरिया में भी सामने आ चुके हैं, जो कि डबल शाह का जिन्होंने किरदार किया और लोगों से बहुत बड़ी रकम इंठी है। तो ये किरदार तो हर जगह पे मौजूद होते हैं, क्योंकि ये आपने देखना होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो देखना होता है, उसने देखना होता है कि एक बंदा कर क्या रहा है।
और एक बंदा अगर 10 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 35-40 हज़ार रुपये आपको महीने का प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरा ख्याल है उसी वक्त समझ आ जानी चाहिए, और बहुत से लोगों को समझ आ जाती है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि ये 10 लाख के पीछे बंदा 30-35 हज़ार रुपया कैसे दे सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन हमारे कुछ भाई कहते हैं जी ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी, लें 35-40 हज़ार रुपया। तो फिर इस तरह का सीन तो हर जगह पे चलता है। तो ये सोसाइटी से आपने प्लॉट लेना होता है, इसमें कोई इस तरह का कोई 2 नंबरी वाला सीन नहीं आता। सोसाइटी इसको ओन करती है, सोसाइटी से आपने ट्रांसफ़र ले लिया, मार्केट जैसे अभी गिरी हुई है तो क्या होगा, आपको तो कोई नुकसान नहीं है, वेट करें, जैसे ही मार्केट बेहतर हो जाएगी आप नुकसान से निकल जाएंगे। तो फेज़ 8 एक्सटेंशन और गुलबर्ग के हवाले से ये एक छोटा सा मैंने तज्जिया किया है। फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से आपको बता दिया कि अगर आप इस वक्त बेचना चाहते हैं या इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेहतर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।